आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपया अधिक मिलता है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना है, यह हम लोग को ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मतलब सिप्पी निकालना है। कहा यह जा रहा है, यदि मोबाइल को 6% हानि पर न बेचकर 6% लाभ पर बेचा जाता तो इतना रुपया अधिक मिलता। कैसे हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे? तो लाभ किस रूप में दे रहा है? प्रतिशत के रूप में। हानि किस रूप में? प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ क्रय मूल्य भी हम लोग प्रतिशत के रूप में ही लेंगे। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में प्रतिशत में 100% होता है। अब जिस वस्तु का क्रय मूल्य 100%, उस पर 6% लाभ के लिए उसको कितना बेचना होगा? 6% बढ़ाकर, यानी इसी में 6% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना? 106%। ये हो गया हम लोग का 6% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य। अब जिस वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, उसी को यदि 6% हानि पर बेचना हो, तो हानि का मतलब कम करके बेचना, यानी 100 में 6 कम कर देंगे तो बिकेगा कितना में? 94% में। ये हो गया हम लोग का 6% हानि पर मोबाइल का विक्रय मूल्य। दोनों के बीच अंतर कितना? घटाएंगे 12% का। अंतर कितना? 12%, यानी कि 94% में न बेचकर यदि 106% में बेचा जाता, यानी लाभ पर बेचा जाता, तो 12% का फायदा होता। जबकि ये बोल रहा है कि 870 रुपया अधिक मिलता। प्रतिशत में 12% अधिक मिल रहा है और एग्जैक्ट रुपया में इतना रुपया अधिक मिल रहा है। प्रतिशत में इतना, रुपया में इतना, इसका मतलब कि इसी 12% का मान ये है। तो कह सकते हैं 12% का मान 870 रुपया है। हम लोग को क्या निकालना है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी 12% को 100% किसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो फिलहाल के लिए दोनों साइड में हम लोग काटते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 12% हम लोग का 100% बन जाए। काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 नवा 27। अब इस 4 को हम लोग 100 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 4 हम लोग का 100 तभी बनेगा जब इसमें हम लोग 25 से गुना कर देंगे, क्योंकि 25 चौक 100 होता है। जब 25 से इस साइड में गुना किए हैं तो यहाँ भी हम लोग को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम पहले साइड में करेंगे वही काम दूसरे साइड में भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हम लोग का 100%। अब ये परसेंट कहाँ से? यहाँ छिपा हुआ था ना 100%, ये परसेंट। तो 25 चौक तो 100 और ये प्रतिशत, यानी 100% आ गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 0 से 0, 25 नवा 225, बचा कितना? 22। 25 में 200 करेंगे, 25 दूना 50, तो कितना आ जाएगा? 2, 5 दू 7, यानी 100% का मान कितना हो गया? 7250। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। क्रय मूल्य कितना था मोबाइल का? 7250 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक 13% हानि और एक 15% लाभ के बीच अंतर कितना? 63 था। तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मतलब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%, यानी इस 100% का मान निकालना है। लेकिन दे क्या रहा है? 100, ये कह रहा है हम लोग को 15% लाभ और 13% हानि के बीच अंतर इतना। तो 15% लाभ का मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु को 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बिकेगा? इसी में 15 जोड़ देंगे तब लाभ होगा, यानी 115% में बिकेगा। 13% हानि का मतलब 100 में 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 3 10 को शून्य हाथ में 1, 1 1 2 8, 87%। यानी कि 15% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य इतना, हानि पर 13% हानि पर इतना। दोनों के बीच अंतर कितना? तो 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 8 1 9 2 11, 28%। अंतर कितना आ रहा है? 28%। जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है? अंतर 63 है। एग्जैक्ट अंतर 63 रुपया और प्रतिशत में इतना, यानी 28% का मान ही 63 रुपया है। क्या निकालना है? लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी 100% का मान। तो क्या करेंगे हम लोग? 7 चौक 28, 7 नवा 63, निकालना 100% का मान।
तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करेंगे, इस साइड में 25 से गुना किए हैं तो इस साइड में 25 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का 100%, क्योंकि 25 चौक 100 और प्रतिशत ये वाला 100%, इसको गुना करेंगे 25 9 225, क्या 63 रुपया था ना, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 225 रुपया, यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना था, ऑप्शन नंबर ए 225 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इतना रुपए में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, ये हम लोग को ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से बनाना सीखेंगे, एक तो बेसिक जो कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, और एक सीधा हम लोग इसको अनुपात के रूप में निकाल करके बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक फॉर्मूले से देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्या कहा जा रहा है, 12% लाभ पर बेचना है, खरीदा इतना में और बेचना है 12% लाभ पर। 12% लाभ का मतलब क्या हुआ, 12% लाभ यानी 100 के सामान पर 12% लाभ का मतलब हुआ 100 रुपए के सामान पर 12 रुपया का लाभ। इसी को यदि हम लोग छोटा कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 25 चौक 100। अब ये हम लोग का 3 क्या है और ये 25 क्या है, तो ये 12 क्या लाभ, और लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 100 हम लोग का क्या था क्रय मूल्य और 12 हम लोग का हो गया लाभ। जब 100 क्रय मूल्य था और 100 का ही छोटा रूप 25 है, यानी 25 हम लोग का क्या हो गया, 25 हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यानी सीपी। 12 क्या था हम लोग का लाभ, तो 12 का ही छोटा रूप 3 है, यानी 3 क्या हो गया हम लोग का लाभ, यानी प्रॉफिट। यानी इसी को यदि हम लोग अनुपात में लिखें तो सीपी हम लोग का हो गया 25 और प्रॉफिट हो गया हम लोग का 3। अब लाभ इतना क्रय मूल्य इतना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 25 रुपए के सामान पर 3 का लाभ लेकर के बेचना है, कितना बिकेगा, 3 ज्यादा यानी 28 में बिकेगा। ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान, जो कोई हम लोग का अनुपात में है। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के पहले देख लेंगे कि यहाँ क्रय मूल्य कितना दे रहा है, वस्तु को इतना में खरीदा गया था, जबकि हम लोग का क्रय मूल्य कितना आ रहा है 25, अनुपात में हम लोग का क्रय मूल्य 25 आ रहा है, जबकि ये एग्जैक्ट क्रय मूल्य इतना दे रहा है। तो कह सकते हैं ना कि 25 अनुपात का मान ही इतना है, क्योंकि क्रय मूल्य तो एग्जैक्ट ये है और हम लोग का क्रय मूल्य इतना आ रहा है, तो 25 अनुपात का मान 1975। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य यानी 28 अनुपात का मान, क्योंकि अनुपात में विक्रय मूल्य कितना 28, तो 28 अनुपात का मान जितना भी आएगा वही हम लोग का विक्रय मूल्य होगा। 28 अनुपात के लिए 1 अनुपात का मान निकालेंगे, और 1 अनुपात के लिए 25 एकम 25, 25 7 से 175, 25 9 225, यानी 1 अनुपात का मान 79 आ गया। तो 28 अनुपात का मान कितना होगा, तो 28 में 1 अनुपात के मान से यानी 79 से हम लोग गुना करेंगे, जो भी गुणनफल आएगा वही हम लोग का वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। गुणनफल कितना आएगा गुना करके देख लेंगे हम लोग, 28 गुना 79, तो 9 8 72 के 2 7 बचा, 9 दूना 18, 8 7 56, 18 56, 8 14, 14 26 21 के 1 बचा 2, 2 यहाँ लिख लेंगे, तो 5 1 6, 6 2 8, कितना बचा हुआ 8, 7 दूना 14, 14 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा हम लोग का 22, कितना आ गया 2212 रुपया। यानी कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 1975 था उसको 12% लाभ पर बेचने पर कितना बिकेगा, ऑप्शन नंबर ए 2212 रुपया में। लेकिन इसी को यदि हम लोग शॉर्ट तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये तो हो गया हम लोग का लेंदी प्रोसेस। यदि शॉर्ट बनाना चाहें तो शॉर्ट के लिए यहां हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य कितना हम लोग का, यानी यहाँ सीपी और एसपी का बात करें, सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है।
क्रय मूल्य कितना 25, लाभ कितना 3, यानी 25 का सामान 3 ज्यादा करके बेचना है, 3 बढ़ाकर बेचना है, तो कितना बिकेगा 28 में। यानी जिस वस्तु का क्रय मूल्य 25 उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 28 अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो भी विक्रय मूल्य आया होगा, जो भी विक्रय मूल्य आया होगा वो 28 से भाग लगने वाला ही होगा। जो भी विक्रय मूल्य आएगा वो 28 से हम लोग का कटने वाला होगा। और 28 को और छोटा रूप में लिखे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 7, यानी कि जो भी विक्रय मूल्य हम लोग का होगा वो 4 और 7 से भाग लगने वाला होगा, जिसमें कि भाग लग जाएगा 4 और 7 से। देखेंगे हम लोग इसमें हम लोग का 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा। अब 4 से भाग यहाँ लगेगा और 4 से भाग इसमें लगेगा। 4 से भाग लगने का मतलब क्या है, पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं देंगे। 4 से भाग का मतलब है कि किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक से बना संख्या यदि 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। तो 4 से तो ये भी 92 कट रहा है, 12 कट रहा है, इसका मतलब कि 2212 भी 4 से कट जाएगा और 2192 भी 4 से कट जाएगा। तो 4 से तो दोनों ऑप्शन कट रहा है 1 और 2। 7 से चेक करेंगे। अब 7 से ये देख रहे हैं हम लोग 7 तिया 21, बचा यहाँ 11, 7 एकम 7, 7 छक 42, यानी ये 7 से कट जाएगा। अब इसको देख रहे हैं तो 7 तिया 21, अब इसके बाद 7 से नहीं कटेगा, यानी कि 28 से कटने वाला पूरे ऑप्शन में हम लोग को एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ हम लोग कह सकते थे कि सीधा सीधा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यानी इतना न करके सीधे हम लोग इससे इसको बना सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु 12.5% लाभ पर इतना में बेचा गया, तो लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। यानी कितने रुपए का लाभ हुआ ये ज्ञात करना है। 12.5% का लाभ लेकर के इतना में बेचा गया, यानी क्या दे रहा है, एसपी दे रहा है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5%। इसका डायरेक्ट आप याद रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8। लेकिन ये 1/8 कैसे आया हम लोग देख लेते हैं। 12 को लिख सकते हैं 12, अब 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधा को क्या लिखते हैं हम लोग 1/2। ये हो गया हम लोग का 12.1/2%। किसको 12.5 को लिख सकते हैं। इसी को और आगे तोड़ेंगे तो 12 दूना 24 एक 25/2, और परसेंटेज के लिए नीचे डबल जीरो काट देंगे। 25 से कम 25, 25 अठे 200, यानी 12.5% का मान 1/8 यहाँ हम लोग का आ गया। 12.5% क्या था, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला हम लोग का मान क्या हो गया, क्रय मूल्य। ऊपर वाला क्या हो गया, यहाँ प्रॉफिट का बात कर रहा है, यानी 12.5% का मान ही हम लोग का 1 हुआ। तो सीपी प्रॉफिट एसपी। 8 में 1 का फायदा, और फायदा किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी 8 हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, यानी सीपी कितने का लाभ, 1 का लाभ। तो 8 रुपए के सामान को 1 रुपया लाभ लेकर बेचना है, तो कितना में बेचेगा, 1 बढ़ाकर बेचेगा, यानी 9 में बेचेगा। तो ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि विक्रय मूल्य इतना है, अनुपात में विक्रय मूल्य हम लोग का इतना आया, जबकि ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य इतना है। तो कह सकते हैं कि 9 अनुपात का मान इतना है, 9 अनुपात का मान 2250। क्या निकालना है, लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ किस रूप में है, 1 अनुपात के रूप में, यानी 1 अनुपात का मान जितना आएगा वही हम लोग का लाभ होगा। निकाल लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 4 22, 9 बचे 45, यानी 1 अनुपात का मान 250। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 250। और 1 अनुपात का मान ही तो हम लोग का क्या है, प्रॉफिट यानी लाभ है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 रुपया का लाभ हुआ। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ कमाया। यदि उसने इसे इतना में बेचा होता तो क्रय मूल्य कितना होता। सबसे पहले देखेंगे क्या कर रहा है, क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ क्या, लाभ कितना, लाभ बराबर क्या, क्रय मूल्य, यानी
सिप्पी के यानी का 1/4 यानी 1/4। गुना का साइन किसके साथ जुटा हुआ है? सिप्पी के साथ। तो जिसके साथ का होता है, सबसे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसके साथ का होता है उसी का मान नीचे वाला होता है। तो का यानी गुना का साइन किसके साथ? सिप्पी के साथ। तो सिप्पी का मान कितना हो जाएगा? 4। अब सिप्पी का मान 4, यहाँ दो ही चीज है, लाभ और सिप्पी। तो ये हम लोग का हो गया सिप्पी, इसका मतलब ये क्या हो गया? लाभ यानी प्रॉफिट हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 के सामान पर 1 का लाभ लेकर बेचना है, यानी 4 का सामान कितना बिकेगा? 1 ज्यादा में यानी 5 में बिकेगा। तो ये हो गया हम लोग का सीपी प्रॉफिट और एसपी का अनुपातिक मान। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है? 375 रुपया। अनुपात में विक्रय मूल्य 5 और एग्जैक्ट विक्रय मूल्य 375। तो कह सकते हैं कि 5 अनुपात का मान ही 375 रुपया है। 5 अनुपात का मान 375 रुपया है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी 4 अनुपात, यानी 4 अनुपात का मान जितना आएगा वही हम लोग का क्रय मूल्य होगा। तो 4 अनुपात के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। 5 एकम 5, 5 7 35, 50 25। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 75। तो 4 अनुपात का मान के लिए क्या करेंगे? 1 अनुपात के मान से इसमें गुना करेंगे। 1 अनुपात का मान 75, तो 4 अनुपात का मान कितना? 75 से गुना करेंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29 30, 300 रुपया। क्यों? क्योंकि 375 क्या था? रुपया था, तो 300 रुपया आएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 300 रुपया।